स्मार्टफोन में यूज होने वाले फिंगरप्रिंट सेंसर्स टेक्नोलॉजी वाइज इतने ज्यादा एडवांस होते हैं कि वो जिंदा आदमी और मरे हुए आदमी के फिंगरप्रिंट्स के बीच में डिफरेंस कर डालते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने किसी मरे हुए आदमी के फोन को उसी के फिंगरप्रिंट से खोलने की कोशिश करी तो फिंगरप्रिंट सेंसर्स उसे सेंस करके अनलॉक होने ही नहीं देगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरने के बाद हमारे फिंगरप्रिंट सिकुड़ने लगते हैं, जिसे फिंगरप्रिंट सेंसर आइडेंटिफाई कर लेता है और फोन को कभी अनलॉक नहीं होने देता। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आप लोग अभी यूज कर रहे हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप लोगों को पता है कि टॉम क्रूज अपनी अगली मूवी की शूटिंग स्पेस में करने वाले हैं? जी हां गाइस, आपने ठीक सुना, स्पेस में। और ये पहली ऐसी मूवी होगी जिसकी शूटिंग रियली स्पेस में की जाएगी। और इस काम में टॉम क्रूज की मदद एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और नासा भी कर रही है। होगा कुछ यूं कि स्पेसएक्स के रॉकेट से सबसे पहले लोगों को और सामान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके जाया जाएगा और उसके बाद वहां पे शूटिंग की जाएगी। सो गाइस, तैयार हो जाइए, फर्स्ट एवर मूवी जिसकी शूटिंग स्पेस में होने वाली है। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? अगर हैं तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कोरोना के चक्कर में हम लोगों ने कुछ नया सीखा हो या ना सीखा हो, अंग्रेजी का एक नया शब्द जरूर सीखने को मिला और वो था क्वारंटाइन। पर सवाल यह है कि क्वारंटाइन शब्द एक्चुअली आया कहां से, उसका मतलब क्या था? तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब पूरी दुनिया प्लेग नामक बैक्टीरिया से जूझ रही थी तो उस टाइम पे इटली ने क्या किया, उसके वहां पर आने वाले जितने भी समंदर के जहाज थे उनको वो 40 दिनों तक समंदर में ही खड़ा रखते थे ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो 40 दिनों में वहीं पे खत्म हो जाए। और वहां की लोकल लैंग्वेज में 40 को क्वारंटा बोला जाता था। वहीं से ही क्वारंटाइन शब्द को निकाला गया। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि वो मंगल ग्रह पे बस्ती बसाने की सोच रहा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को मंगल ग्रह पे बिना स्पेस सूट के छोड़ दिया जाए तो उसका क्या होगा? क्या आप जानना चाहते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मंगल ग्रह के वायुमंडल यानी कि एनवायरनमेंट में 95% CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन नाम मात्र की है। और अगर किसी इंसान को वहां पर बिना स्पेस सूट के छोड़ दिया गया तो एयर प्रेशर की वजह से यानी कि वायु के दबाव की वजह से नसों से खून बाहर आ जाएगा, आपको लकवा मार जाएगा और आप 2 मिनट में मर जाओगे। इसके अलावा मंगल ग्रह का टेम्परेचर पलक झपकते ही -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी कपकपाती ठंड में आपका खून तक जम जाएगा। गाइस, इस वजह से बिना स्पेस सूट के मंगल ग्रह पे रहना नामुमकिन है। गाइस, क्या आपको पता है कि एयरफोर्स का सबसे महंगा विमान कौन सा है? चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एयरफोर्स के सबसे महंगे विमान के बारे में बताता हूं और वो है फाइटर जेट F-35। और गाइस, आप लोग ये जान के हैरान रह जाओगे कि फाइटर जेट F-35 को उड़ाने के लिए पायलट जो हेलमेट पहनता है वो 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ का नहीं है, बल्कि वो हेलमेट लगभग 3 करोड़ रुपए का है। ओह माय गॉड। गाइस, अब आप अंदाजा लगाइए कि फाइटर जेट खुद कितना महंगा होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि फाइटर जेट की कीमत इंडियन रुपीस में 700 करोड़ से 900 करोड़ रुपए तक है। कोरोना की सिचुएशन में आपने बार बार ऑक्सीजन के सिलेंडर के बारे में जरूर सुना होगा और अगर आपने ध्यान से देखा है तो ऑक्सीजन के सिलेंडर का कलर भी फिक्स होता है। उसकी बॉडी ब्लैक होती है और उसका शोल्डर व्हाइट होता है। ऐसी किसी हरे, नीले, पीले सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं भरी जाती। इसका मतलब यह है कि गैस के हिसाब से सिलेंडर का कलर फिक्स होता है। जैसे कि अगर शोल्डर व्हाइट है तो ऑक्सीजन, अगर शोल्डर ब्राउन है तो हीलियम, अगर शोल्डर ब्लैक है तो नाइट्रोजन, अगर शोल्डर ब्लू है तो लाफिंग गैस, अगर शोल्डर ग्रे है तो CO2 गैस और अगर शोल्डर रेड है तो इसका मतलब उसमें कोई फ्लेमेबल गैस भरी है। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 7 साल की उम्र में आपने बच्चों को खिलौनों से खेलते या फिर अपने पेरेंट्स की निगरानी में रहते देखा होगा, लेकिन कनाडा की एक 7 साल की बच्ची है जिसके कारनामे सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। ये 7 साल की बच्ची जिसका नाम रोरी वैन उल्फ है 80 किलो का वेट उठा के डेड लिफ्टिंग कर सकती है, जो कि बड़े बड़ों के लिए इम्पॉसिबल सा काम होता है। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि रोरी इतनी छोटी सी उम्र में 30 kg वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अंडर 11 और अंडर 13 की चैंपियन भी रह चुकी हैं। रोरी के पापा के अनुसार ये पूरे विश्व की 7 साल की सबसे मजबूत महिला है। गाइस, आपको रोरी के बारे में सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।